नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की अहम खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में 5 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ कई बार यौन शोषण करने के आरोप में एक कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला तब सामने आया जब बच्ची ने कैब से स्कूल जाने से मना कर दिया। जब उसके माँ बाप ने उससे पूछताछ की तो उसने कैब ड्राइवर की करतूतों का खुलासा किया। उसके बाद माँ बाप ने गोविंदपुरी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मंगलवार को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये बच्ची डिफेंस कॉलोनी स्थित स्कूल में पढ़ने जाती थी, लेकिन जिस कैब से वो स्कूल जाती थी वो स्कूल की नहीं थी, बल्कि उसे निजी तौर पर हायर किया गया था। इस कैब के दूसरे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं और ये भी पता चला है कि ड्राइवर ने बच्ची को घर पर कुछ न बताने के लिए धमकाया था। पिछले दिनों बेंगलुरु में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था, जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। अब दिल्ली में स्कूली बच्चों की यौन शोषण की ये दूसरा मामला। और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जब कल इसको कोर्ट में पेश किया था, उसके पहले पुलिस ने इससे लगातार पूछताछ की थी। पूछताछ में इसने इस बात को कबूला कि हाँ, इस लड़की के साथ, इस मासूम के साथ इसने बदसलूकी जरूर की थी, लेकिन और किन छात्राओं के साथ इसने बदसलूकी की, इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी नहीं बता पा रही है। पुलिस इस मामले में जो इसके फोन रिकॉर्ड्स हैं, जो फोन है इसका, वो चेक कर रही है। साथ ही इसकी गाड़ी भी पुलिस ने जो इम्पाउंड कर दी है। दूसरी तरफ इस पूरी घटना के सामने आने के बाद ये जरूर साफ हो गया है कि किस तरह से इस आरोपी ने इस बच्ची को दहशत में रखा था, जिसकी वजह से ये पिछले 8 से 10 दिनों तक ये स्कूल नहीं जा पा रही थी, परेशान थी, डरी हुई थी। और जब परिवार ने जब पूछा इससे कि आखिरकार क्यों नहीं स्कूल जा रही, तब कहीं जाकर इसने पूरी घटना को बताया। बहरहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बच्ची की दहशत यहाँ पे एक देखने को मिली है। बहरहाल जो आरोपी है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और पुलिस जो स्कूल के और भी उस कैब से और भी जो बच्चे जाते थे उनसे भी जानकारियां इकट्ठी कर रही है कि आखिरकार जो आरोपी है उसका व्यवहार कैसा था और क्या और भी कुछ लड़कियां हैं और भी कुछ बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई थी या फिर नहीं। ब्रजेश, पूरे मामले पर स्कूल का क्या रुख है? जाहिर तौर पे क्योंकि कैब निजी तौर पे हायर की गई थी तो इसमें स्कूल की जिम्मेदारी सीधे नहीं बनती, क्योंकि अक्सर देखा गया है खास करके दिल्ली में कि जो अभिभावक हैं वो बच्चों को स्कूल बस से भेजने के बजाय कैब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके गंभीर परिणाम। बिल्कुल, देखिए गंभीर परिणाम जरूर है। स्कूल भले इस बात को कह रहा है कि वो प्राइवेट कैब थी, उनसे अटैच नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस की गाइडलाइंस में हम जाते हैं तो ये एक मैंडेटरी होता है कि अगर स्कूल से किसी भी कैब से अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिरकार वो इस बात पर नजर रखे कि जो ड्राइवर है, जो उसका कंडक्टर है, वो बच्चों के साथ ठीक ठाक उसका व्यवहार है कि नहीं। स्कूल की भले ही इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन गैर एक इंडायरेक्टली हम कह सकते हैं स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बहरहाल पुलिस भी इस बात को मानती है कि जो प्राइवेट कैब था और प्राइवेट कैब चालक था, लेकिन कहीं न कहीं इस पुलिस भी इस बात को कह रही है कि जो स्कूल है जिम्मेदारी उसकी बनती थी, लेकिन अब जो जांच की जाएगी, जांच में ये बातें देखी जाएंगी कि आखिरकार जो लापरवाही हुई है वो सिर्फ जो स्कूल का कैब है उसकी तरफ से हुई है या फिर जो स्कूल प्रशासन है उस वो भी इस मामले को लेकर उसकी तरफ से लापरवाही हुई है कि नहीं। ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। जाहिर तौर पर ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये अभिभावकों और स्कूलों के लिए भी है कि अगर कोई निजी कैब भी हायर की गई है तो यहाँ पे अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि ड्राइवर का वेरिफिकेशन हो और यहाँ पर उस वेरिफिकेशन के बाद ही स्कूल की जो टीचर है वो ड्राइवर को पहचानती हो और तभी यहाँ से बच्चों को स्कूल से छोड़ा जाए उस कैब में बैठने के लिए। ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि अक्सर हम अनदेखी कर देते हैं।